हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु नवीन पैटर्न पर आधारित NEP 2020 के 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, क्योंकि आज हमारा जो है NEP 2020 का भाग 3 होने जा रहा है। इससे पहले हमने जो है 2 भागों में इसे देख लिया था, जिसमें 1 से लेकर 30 तक सवाल दिया गया था। आज 31 से लेकर 50 तक के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसे अवश्य देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31, जिसमें दिया गया है मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। यानी नई शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। ए में है रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं। बी में वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड। 3 में है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। 4 में है योगात्मक एवं आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा सी, यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। क्योंकि हम जानते हैं 360 डिग्री एक बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है। इसलिए प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा सी। मित्रों, हम जान रहे हैं कि आज जो है सीटेट फरवरी 2026 के लिए हमारा जो नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो चुका है। आज ही यानी 27 नवंबर से फॉर्म भरने का डेट जारी किया गया है। आप सभी जो है बिना विलंब किए हुए कल से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, ताकि आपका सेंटर जो है नज़दीक पड़े। तो और जो है उसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़े रहें, जहां सभी टॉपिक को जो है चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है। विशेष तौर पर अध्ययन करने के बाद ही आप सबके लिए प्रश्नों का पैटर्न जो है लाया जा रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है, अनुनय है कि आप जो है आदर्श अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विदेशी भाषाओं के देश के रूप में अध्ययन की सिफारिश करती है। 1 है दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा। B है मध्य चरण में अतिरिक्त विकल्प। C है माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। D है त्रिभाषा सूत्र के तहत एक भाषा। तो प्रश्न संख्या 32 का जो है सही उत्तर होगा C, माध्यमिक स्तर पर जो है अतिरिक्त विकल्प। यानी विदेशी भाषाओं के माध्यमिक स्तर पर जो है अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है इसको सिफारिश करती है। प्रश्न संख्या 33 में दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को देश के रूप में सुझाती है। ए नंबर है त्रिभाषा सूत्र के तहत एक भाषा। बी में अधिगम के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक भाषा। सी में अतिरिक्त विकल्प। डी में है एक आधुनिक भारतीय भाषा। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा ए, त्रिभाषा सूत्र के तहत एक भाषा। क्योंकि जो है संवैधानिक प्रावधानों में जो है लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षा और बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया है। इसलिए प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या जो है 34 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित कथनों में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है। यानी 2020 में कौन ऐसा कथन जो दिया गया है विकल्प में, वह कथन सही नहीं है। तो हम कथन देखते हैं, जिसमें हमारा पहला कथन दिया गया है
ए में है एनईपी 2020 का प्रस्ताव कि मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन जैसी विभिन्न विधियों और रणनीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। बी में है एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तित का प्रस्ताव रखती है। सी में एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन से अलग मूल्यांकन के अन्य मार्गों जैसे स्व मूल्यांकन एवं सह समूह मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। डी में एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्र के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर जो है बी होगा, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तित करने का प्रस्ताव इसमें जो है नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि जो है एनईपी 2020 में जो है मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन जैसे विभिन्न विधियों और रणनीतियों का उपयोग करने पर जो है प्रस्ताव दिया गया है, और शिक्षकों के द्वारा जो मूल्यांकन था उसके बाद स्व मूल्यांकन और सह समूह मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। छात्र के रिपोर्ट कार्ड में जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में प्रगति शामिल होनी चाहिए, इसलिए जो यह रिपोर्ट कार्ड भी जो है जो प्रस्तावित करती है एनईपी 2020। आइए प्रश्न संख्या जो है हम 35 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है। ए नंबर में दिया गया है विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती। 2 में है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। 3 है रटंत अधिगम को महत्व देना। 4 है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो प्रश्न संख्या 35 का जो विकल्प दिया गया है 1 में विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो यह कथन गलत है, क्योंकि विषय वस्तु में कटौती नहीं बल्कि उसे लचीलापन बनाना और जो है बहुभाषावाद जो है उसको करना, ताकि जो है छात्र जो है आसानी से इसको समझ सके और उसका मौलिक ज्ञान जो है बढ़ सके। उसके बाद जो है लचीलेपन में वृद्धि, यह कथन जो है कथन 2 सही है। उसके बाद विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, यह भी कथन सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा जो है ए 2 और 4, यानी ऑप्शन 2 और 4 सही है। आइए प्रश्न संख्या जो है 36 देखते हैं, जिसमें दिया गया है स्कूलों में भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ए है नीति, संसाधन और रणनीति दोनों के रूप में बहुभाषावाद। बी में है स्कूली शिक्षा में कई भाषाओं का अनिवार्य अध्ययन। सी में है प्रारंभिक वर्षों के दौरान शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना। डी में है प्रारंभिक वर्षों से अंग्रेजी माध्यम। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा ए, कि जो है स्कूलों में भाषा पर जो है उसमें से सही है नीति, संसाधन और रणनीति दोनों के रूप में बहुभाषावाद, क्योंकि जो है बहुभाषावाद जो है बच्चों में जो रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को अधिक बढ़ाता है, ताकि छात्र को पढ़ने और सीखने में प्रभावी जो है बनाने में मदद मिल सके और मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है। इसलिए प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या जो है 37 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनईपी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल सिफारिश नहीं की गई है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनईपी क्या सुझाव नहीं देती है। 1 में है ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रारंभिक अध्ययन, यह कथन सही है। बी में डिजिटल संरचना, यह भी कथन सही है। सी में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, यह भी कथन सही है। जबकि कथन डी जो है यह गलत है, क्योंकि अवधारणाओं को सीखने का एकल नमूना जो है वह कभी जो एनईपी 2020 प्रस्तावित नहीं करती है। इसलिए नेगेटिव का जो 37 का जो नेगेटिव प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा डी। आइए हम प्रश्न संख्या जो है 38 देखते हैं, जिसमें जो है दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। 1 में दिया गया प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बी में रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। सी में सृजनात्मकता
पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 38 का जो है एक विकल्प और है, नीचे देखते हैं। जो है इसमें डी में दिया गया, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड के इस्तेमाल को करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या जो है 38 का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि NEP 2020 जो है अध्यापक को किसी भी तरह का पुरस्कार और दंड का जो इस्तेमाल जो है कक्षा में नहीं करना चाहिए, यह कथन सही है। बाद बाकी जो सभी विकल्प था वह सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या जो है 39 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। एक है MHRD, बी है NCERT, सी है NCTE, डी है NIEPA। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा बी, NCERT, यानी प्रौढ़ यानी वयस्क शिक्षा के ढांचों को विकसित करने की जो जिम्मेदारी NCERT को दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से साक्षरता मिशन शामिल है। प्रश्न संख्या जो है 40 में दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। तो ए है बहुभाषावाद, बी है एक भाषावाद, सी है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, डी है आकलन का मानकीकरण। तो मानकीकरण जो है वह कभी नहीं करता, इसलिए जो है सी और डी दोनों ऑप्शन गलत है, और बी एक भाषावाद। तो NEP 2020 एक भाषावाद नहीं बल्कि बहुभाषावाद को प्रस्तावित करती है, उसकी सिफारिश करती है, इसलिए प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा ए, बहुभाषावाद। प्रश्न संख्या जो है 41 दिया गया है, जिसमें अभिकथन और तर्क है। देखते हैं, ए में दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को मंजूरी दे दी है। तर्क आ रहा है, इसमें छात्रों को भविष्य के पर्यावरणीय खतरों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण विज्ञान को शामिल किया गया था। तो प्रश्न संख्या 41 में जो है विकल्प में दिया गया, ए में दिया ए और आर दोनों सही है, बी में है ए और आर दोनों गलत है, सी में है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, डी में है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से जो है NEP 2020 को मंजूरी दे दी है, और जो यह कथन भी तर्क आर भी सही है। मित्रों, कथन और जो है तर्क पर के आधार पर हम जो है एक नई कक्षा लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारा 50 प्रश्न रहेगा, जो है वह सिर्फ कथन और जो है तर्क पर आधारित रहेगा, क्योंकि जो है CBSE जो है हमसे लगातार जो है सीटेट में अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न को बढ़ाते जा रहा है, ताकि बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास में बढ़ावा कैसे हो सके और जो है शिक्षकों के कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ा जाए। इसलिए जो है अभिकथन और तर्क से जुड़े सवालों को जो है बढ़ावा दे दिया गया, इसलिए हम भी जो है अगली कक्षा जो लाएंगे वह अभिकथन और तर्क पर आधारित होगा, जिसमें सभी 50 प्रश्न इसी टाइप के होंगे। आइए प्रश्न संख्या जो है 42 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। एक है आरंभिक स्तर, बी में है मध्य स्तर, सी में है बुनियादी स्तर। इसका कूट दिया गया है, ए में है केवल ए, बी में है केवल बी, सी में है ए और सी, डी में है बी और सी। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा सी, ए और सी, क्योंकि आरंभिक स्तर जो है और बुनियादी स्तर, यह दोनों स्तर जो है प्रारंभिक कक्षा में जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 43 देखते हैं, जिसमें दिया गया है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देने के साथ सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ए है स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा ताकि अधिगम के कई मार्ग सुगम हो सके। बी में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा पेश किए जाएंगे। सी में राज्य मुक्त विद्यालयों का विस्तार उन लोगों के लिए किया जाएगा जो भौतिक विद्यालय में जाने में सक्षम नहीं हैं। डी में व्यावसायिक शिक्षा
पाठ्यक्रम कार्यक्रम और वयस्क साक्षरता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन डी जो है सही है, यह कथन गलत है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा और पाठ्यक्रम जो है वयस्क साक्षरता के लिए प्रावधान दिया गया NEP 2020 में, इसलिए यह कथन गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या जो है 44 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ए है परीक्षा के लिए पढ़ना, बी है अभ्यास और ड्रिल, सी है स्मरण आधारित शिक्षा, डी है वैचारिक समझ। तो प्रश्न संख्या जो है 44 का सही उत्तर होगा डी, वैचारिक समझ, क्योंकि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह हमेशा वैचारिक समझ पर जोर देती है, जिससे जो है छात्रों में तार्किक क्षमता बढ़ता है और वह अपना जो अर्जित ज्ञान है उसमें कौशल में वृद्धि करता है और अपने वास्तविक जीवन से जोड़ता है। इसलिए जो है प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या जो है 45 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 के तहत निम्न में से कौन शिक्षार्थियों के समग्र विकास की दिशा में एक चरण नहीं है। ए में है रटने की संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा, बी में शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा बल्कि चरित्र का निर्माण करना भी होगा, सी में है महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम और अध्यापन के सभी पहलुओं को फिर से उन्मुख किया जाएगा और नया रूप दिया जाएगा, डी में एकीकरण और निगमन के लिए सभी क्षेत्रों में कौशल और मूल्यों में विशिष्ट समूहों की पहचान की जाएगी। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा ए। NEP 2020 में जो है शिक्षार्थियों के समग्र विकास की दिशा में यह चरण नहीं है, क्योंकि रटने की संस्कृति को अधिक से अधिक अगर बढ़ावा दिया जाता है तो बच्चे का मानसिक जो है सोच वह संकीर्ण हो जाएगा, वह विस्तृत नहीं होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा ए। बाद बाकी ऑप्शन बी सी डी जो है वह सभी सही है। प्रश्न संख्या जो है 46 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए। ए है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, बी है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सी में सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना, डी में विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो प्रश्न संख्या 46 का जो है सही उत्तर होगा सी, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। इस प्रश्न संख्या जो है 46 का सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या जो है 47 देखते हैं, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है का क्या कार्य है। ए है सामान्य अभिक्षमता परीक्षा आयोजित करना, बी है प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार विशेष सामान्य विषय की परीक्षा आयोजित करना, सी में पूर्व स्नातक और स्नातक प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, डी में उपरोक्त सभी। तो NTA का जो है कार्य इनमें से सभी है। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या जो है 48 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 के तहत प्रायोगिक शिक्षा में प्रस्तावित शैक्षिक दृष्टिकोण चुने। ए में है कला एकीकृत शिक्षा, बी में है कथा कारिता आधारित शिक्षा शास्त्र, सी में खेल एकीकृत शिक्षा, डी है ऊपर के सभी। तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर होगा डी, ऊपर के सभी, क्योंकि कला एकीकृत शिक्षा जो है वह सिर्फ केवल आनंद के लिए नहीं है, बल्कि वह जो है इसके माध्यम से बच्चा कला के माध्यम से बच्चा अपने जो है भारतीय संस्कृति को, इसकी सभ्यता को सीखने का प्रयास करता, आत्मसात करता है। कथा कारिता आधारित शिक्षा शास्त्र जो है वह बच्चों को नैतिक और जो है शैक्षिक कहानियों से जो है उसके ज्ञान में वृद्धि करता है, और खेल एकीकृत शिक्षा जो है वह खेल के माध्यम से बच्चे को आजीवन स्वस्थ रहने के उपाय और व्यायाम को जो है अत्यधिक महत्व देता है। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 48 का सही उत्तर है डी, ऊपर के सभी। प्रश्न संख्या जो है 49 देखते हैं, जिसमें दिया गया है NEP 2020 में शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। ए है स्कूलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, बी में है माता पिता और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग करना, सी में नेतृत्व और प्रबंधन के साथ साथ विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र को कवर करने के लिए
प्रति वर्ष 50 घंटे या उससे अधिक कार्य करना। डी में स्कूल की भौतिक संरचना का विकास करना। तो प्रश्न संख्या जो है 49 का सही उत्तर है सी, कि एनईपी 2020 में जो है शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नेतृत्व और प्रबंधन के साथ साथ विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र को कवर करने के लिए कम से कम जो है प्रति वर्ष 50 घंटे या उससे अधिक का कार्य करना। यह मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जो है सीखने के परिणामों के रचनात्मक और अनुकूली मूल्यांकन योग्यता आधारित शिक्षा और संबंधित शिक्षा शास्त्र के बारे में नवीनतम शिक्षा शास्त्र को व्यवस्थित रूप से कवर करता है। प्रश्न संख्या जो है आज का आखिरी प्रश्न है 50, देखते हैं जो है, जिसमें दिया गया है एनईपी के तहत छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कदम उठाया गया। यानी छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए कौन सा कदम उठाया गया। ए है उच्च विद्यालय छोड़ने की दर वाले क्षेत्रों में स्थानीय भाषा के ज्ञान वाले शिक्षकों को नियुक्त करना। बी में पाठचर्या को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए उसमें बदलाव करना। सी में 1 और 2 दोनों। डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। क्योंकि जब बच्चे स्कूल आने में अभी रुचि नहीं लेते हैं तो उसमें चाहिए कि स्थानीय भाषा ज्ञान वाले शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए, ताकि बच्चों के मातृभाषा के माध्यम से उसे खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से उसे जो है अधिगम दे कराए, और पाठचर्या को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाए, और उसमें जो है बदलाव हो और वह लचीलापन हो, ताकि बच्चों को पढ़ने में रुचि जगे। इसलिए प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। मित्रों, एनईपी 2020 के जो है महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हमने देख लिया है, जो 3 भागों में उपलब्ध है। आप आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें और वहां जाकर इसे देखें। इससे बाहर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।